हाँ तो मेरे प्यारे दिल के सुकूनों, कैसे हो आप सभी लोग। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार मुझे बताएं। बहुत सारे प्यारे बच्चों का ये डाउट था कि गुरुजी हमारा जो फिजिक्स का है चैप्टर नंबर तीसरा मानव नेत्र का प्रश्न और उत्तर बाकी रह चुका है। तो प्यारे बच्चों, जब हम फिजिक्स में वापस आएंगे तो हम उसको करा देंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी में बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है प्यारे बच्चों परिवहन। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। सब लोग कह रहे हैं गुड इवनिंग गुरुजी, सभी को गुड इवनिंग मेरे बच्चों, और सभी को हमारी ओर से प्रणाम निवेदन है। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएं। क्या आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए। और बहुत ही प्यारा सा हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों, जिसका नाम मैं बोलता है ना, जिसका नाम है बच्चों परिवहन। ये जैव प्रक्रम का ही एक पार्ट है, जैव प्रक्रम का ही एक पार्ट है। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएं। और जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाए हैं उसको जोड़ने के लिए अपना बहुमूल्य लगभग 10 से 20 सेकंड आप सभी को देना है। जितने प्यारे बच्चे हैं, आप सबको पता है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के बच्चों अधिक से अधिक अच्छी संख्या में जुड़ करके एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा ले पाएं। इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को प्यारे बच्चों शेयर जरूर कीजिए। सभी बच्चे इस क्लास को शेयर करेंगे, है ना। आपका 15 से 20 सेकंड लगता है, हो सकता है आपका ये 15-20 सेकंड किसी बच्चे के फोन में जो भी कोई फालतू वीडियो देख रहा होगा उसके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा कि संजय सर लाइव हैं और बिहार के बच्चों को 10th क्लास का पढ़ा रहे हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव में जुड़ जाएंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सब लोग क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए और स्टार्टिंग में ही प्यारे बच्चों सब लोग क्लास को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। और बहुत आनंद आने वाला है। क्षमा करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड प्रॉब्लम हुआ बच्चों, आगे से हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं हो। तो जल्दी से बताइए, इसके पहले जो हमारा अध्याय था, यानी कि हमारा जो इसके पहले जैव प्रक्रम वाला हिस्सा था जिसमें हम लोगों ने पोषण पढ़ा था, और दूसरा प्यारे बच्चों जिसमें हम लोगों ने श्वसन पढ़ा था। क्या आपने पोषण और श्वसन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है? जल्दी मुझे बताइए, यस और नो। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस। हम लोगों ने पोषण और श्वसन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज बच्चों हमारा परिवहन चैप्टर होने वाला है। क्या आपको पता है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एक बार बताइए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। गुरुजी एक बार रूटीन दे दीजिए। हाँ बच्चों, बिल्कुल हम रूटीन दे देंगे, ठीक है। ये पैनल बंद हुआ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों। थोड़ा सा बाहर मौसम खराब है, इसकी वजह से हो सकता है बारिश वगैरह में लाइट कट गया हो, और क्या समस्या है इसको देखते हैं। आज वह मेन टाइम में कटा है तो देखना ही पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी, सभी को राधे राधे। ठीक है, बताओ इस चैप्टर में बच्चों हम मुख्य रूप से ये जानेंगे कि परिवहन की परिभाषा क्या है, परिवहन तंत्र क्या होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, परिवहन की परिभाषा क्या है, परिवहन तंत्र क्या होते हैं। उसके बाद बच्चों मुख्य रूप से हम इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में जाइलम प्यारे बच्चों, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सबसे प्यारा आपका चैप्टर होगा जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे प्यारा आपका एक टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है रक्त। क्या नाम है? रक्त। कितने बच्चों का एकदम प्यारा टॉपिक है बताओ? गुरुजी हमारा बहुत प्यारा टॉपिक है रक्त, ठीक है। रक्त के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे बच्चों, रक्त के बारे में। और हम लोग हृदय के बारे में, जो हमारा हार्ट है, हमारा जो हृदय है, दिल कहते हो ना कि सर दिल जो है बहुत मतलब अलग अलग चीज करवाता है इंसान से, तो हम लोग दिल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 10th क्लास का हमारा साइंस चल रहा है। 10th क्लास का हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं बच्चों, एनसीईआरटी बायोलॉजी। इसमें चैप्टर है हमारा परिवहन, पार्ट नंबर 1 है, सबसे आसान भाषा में होने वाला है। आज का मोटिवेशन है बच्चों, ध्यान देते हैं। आज का जो मोटिवेशन है वो लिखा गया है, हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या हमें हर परिस्थिति में लड़ते रहना चाहिए? बताओ यस और नो। हाँ गुरुजी, हमें हर परिस्थिति में लड़ते रहना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए।
तो प्यारे बच्चों, क्या कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हो जाए? बताओ, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हो जाएं तो आप मुझे बताइए। हाँ गुरुदेव, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हो जाएं तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि बायोलॉजी में आप अमेजिंग फैक्ट्स करवाते हो। यस सर, यस, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हो जाएं। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ फैक्ट्स हो जाएं। आइए बच्चों देखते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को। ये हृदय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हृदय है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए बच्चों। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। ये पैनल बहुत परेशान कर रहा है मुझे, 2-3 बार ऐसे रुक गया आज। ठीक है, आइए सबसे पहला फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट नंबर 1 है कि मानव के शरीर में खून की मात्रा कुल वजन का 7% होता है। खून की एक बूंद में 250 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। कितने बच्चों को यह बात पता था? बताओ, क्या आप जानते थे कि हमारे वजन का, हमारे शरीर में 7% बच्चों खून होता है, और एक बूंद खून में देखें तो 250 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। शायद बच्चों बहुत सारे बच्चे यहां पर मतलब आश्चर्यचकित हो गए होंगे, सर ये क्या बता रहे हैं आप। फैक्ट नंबर दूसरा है कि खून का पहला बच्चों ट्रांसफर आज से लगभग 350 साल पहले 15 जून 1667 को किया गया था। यानी बच्चों एक इंसान के शरीर से दूसरे इंसान के शरीर में पहली बार खून कब भेजा गया था? अगर आपसे कोई पूछे तो कहना गुरुजी पहली बार खून भेजा गया था 15 जून। कब बच्चों? 15 जून 1667 में पहली बार एक शरीर से दूसरे शरीर में खून का ट्रांसफर किया गया था बच्चों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तीसरा अमेजिंग फैक्ट है कि दुनिया का पहला ब्लड बैंक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1937 में बनाया गया था। बच्चों पहला ब्लड बैंक कहां बना था? बताओ, पहला ब्लड बैंक। आप देखते हैं ब्लड बैंक हम उसे कहते हैं जहां पर बहुत सारे मतलब जितने भी खून के हैं, चाहे ए हो, है ना, ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, सारे खून एक जगह रखे होते हैं। सबसे पहला बच्चों ब्लड बैंक कहां बना था? तो आप कहोगे सर सबसे पहला ब्लड बैंक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे पहला ब्लड बैंक बना था। अगला अमेजिंग फैक्ट है बच्चों कि समुद्र में रहते केकड़े का रक्त हरा कलर का होता है। ये बच्चों बहुत सारे बच्चों को आश्चर्यचकित कर सकता है कि केकड़ों का जो खून का रंग है, जो समुद्र के जो केकड़े होते हैं, आपको ऐसे पता है कि जो खून का रंग होता है वो कैसा होता है बच्चों? खून का जो रंग है वो बच्चों लाल होता है, लेकिन कहा गया है समुद्र में रहने वाले केकड़ों का जो खून का रंग होता है वो बच्चों कैसा होता है? हरा होता है। तो है ना बहुत ही अजब सी बात, बहुत ही गजब बात है कि नहीं है? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अमेजिंग फैक्ट है हमारे नसों में खून 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और पूरे शरीर में लगभग 96,500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्यारे बच्चों ये बताओ कि हमारे शरीर में आपको पता है कि ब्लड बहुत तेजी से दौड़ता है। यानी अगर कहीं पर भी नस काटा जाए, आपको पता है कितना तेजी से खून निकलता है? आपने कभी बकरी को कटते हुए देखा है? किसी बकरी को जब काटा जाता है एकदम सुई करके रक्त निकलता है बच्चों। तो कितनी स्पीड से खून चलता है बताओ? हमारे शरीर में रक्त की जो चलने की स्पीड है बच्चों वो कितनी है बताओ? तो आप बोलोगे सर रक्त के चलने की स्पीड जो है हमारे शरीर में वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सुन करके भी बच्चों आपको बहुत आश्चर्य लगा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है ना, अगला हमारा अमेजिंग फैक्ट है कि यदि हमारा दिल शरीर से बाहर खून पंप करे तो यह खून को 30 मीटर ऊपर उछाल सकता है। बच्चों हमारा जो हृदय है जो पूरे शरीर में खून को भेजता है, अगर वो खून को पंप करे तो खून कितना ऊपर जा सकता है बताओ? खून कितना ऊपर जा सकता है? तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत अमेजिंग फैक्ट है कि खून जो है वो 30 मीटर तक जा सकता है। खून जो है वो 30 मीटर ऊपर तक जा सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा अमेजिंग फैक्ट है बच्चों, फैक्ट है, बहुत बड़ा अमेजिंग फैक्ट है। ठीक है, चलिए एक बार अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करना बच्चों। जितने आपके फ्रेंड्स हैं सारे दोस्तों में इस क्लास को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए आप, ताकि वो लोग भी देख सकें। अगला हमारा फैक्ट है बच्चों कि मजबूरी में नारियल पानी को ब्लड प्लाज्मा की जगह पर चढ़ाया जा सकता है। मेरे बच्चों ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि कई बार क्या होता है कि ब्लड में जो है ना प्लाज्मा की कमी हो जाती है, तो
तो ब्लड प्लाज्मा की जगह पर बच्चों नारियल पानी को भी चढ़ाया जा सकता है, ऐसा बच्चों मानना है। खैर ऐसा डॉक्टर नहीं करते हैं, ऐसा मानना है कि नारियल पानी को भी चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों कि अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले सांपों का रक्त परु जैसा पीला होता है ना। जो अफ्रीका के जंगल में सांप होते हैं आप देख पा रहे हैं, इसका खून कैसा होता है बताओ। इनका खून बच्चों, अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले सांपों का खून पीला होता है। ये हमारा अमेजिंग फैक्ट है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट है बच्चों कि मनुष्य के रक्त केवल 4 तरह यानी ओ ए बी का गोटा है, लेकिन गायों में लगभग 800 है ना, 800 और कुत्तों में 13 तरह का रक्त पाया जाता है। बच्चों कितना अमेजिंग फैक्ट है बताओ। मनुष्य में कितने तरह के खून पाए जाते हैं बताइए। मनुष्य में कितने तरह के खून होते हैं बच्चों, शेयर जरूर करना। 2000 प्लस बच्चे देखने चाहिए इस क्लास को, बहुत आनंद आएगा। तो मनुष्य में जो खून है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे गुरुदेव पेपर में आएगा तो बताएंगे 4 तरह के, लेकिन गायों में जो है खून बच्चों वो 8 है ना, 800 और बच्चों कुत्ते की बात करते हैं तो कुत्ते में यह 13 तरह का रक्त पाया जाता है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहते हैं सांपों में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, कुल 1910 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। बच्चों ये क्या छोटी बात है, ये जानकारी क्या छोटी बात है। और आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप किस में पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप बच्चों किस में पाए जाते हैं बताओ, तो ये कहेंगे कि सांपों में पाए जाते हैं। आप में से लगभग बच्चों ने कभी ना कभी अपना ब्लड जरूर जांच करवाया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कौन सा ग्रुप है, आपका प्यारे बच्चों कौन सा ब्लड ग्रुप है, एक बार आप मुझे जरूर बताएं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है बच्चों का, ठीक है ना। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है मेरे बच्चे, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखते हैं सबका जो जवाब है, सबका जो जवाब है मेरे प्यारे भाई, सबका जो जवाब है या तो किसी का ए होगा, या तो किसी का बी होगा, या तो किसी का ए बी होगा, या तो किसी का ओ होगा। रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है। गुरुजी मेरा ओ है, मेरा ओ है गुरुजी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग बहुत कम हैं, और ओ पॉजिटिव अगर आपका है तो आप सभी को खून दे सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि जिसका बच्चों ओ ब्लड है, जिसका ओ पॉजिटिव है, वो बच्चों सभी को ब्लड दे सकता है ना, सभी को खून दे सकता है ओ। और बच्चों सभी से खून ले कौन सकता है बताओ, कौन ऐसे हैं जो सभी से ब्लड ले सकता है। तो प्यारे बच्चों ए बी ऐसा है, ए बी ऐसा है जो सभी से ब्लड ले सकता है, और ओ ऐसा है जो सभी को ब्लड दे सकता है। इसीलिए ओ को बच्चों सर्वदाता कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओ को सर्वदाता कहते हैं, और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही क्योंकि ये सबसे ले सकता है बच्चों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसती है। ध्यान रखना, खून चूसती है, नर मच्छर शाकाहारी होते हैं, ये सिर्फ मीठे तरल पदार्थ पीते हैं। मादा मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून पी सकती है। प्यारे बच्चों ये फैक्ट कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज ही जान रहे हैं, जो पहली बार इस बात को सुन रहे हैं कि गुरुजी कितना अच्छा चीज है। जीवन में बच्चों कुछ ऐसी भी पढ़ाई कीजिए ताकि आपको अंदर से सुकून महसूस हो। बच्चों नर और मादा सर कैसे खोजेंगे, कैसे खोजेंगे कौन सा नर मच्छर है और कौन सा मादा मच्छर है। कहते हैं बच्चों की मादा मच्छर शाकाहारी होते हो। नाम झूठ मूठ का बदनाम है इनका, नाम तो झूठ मूठ का बदनाम है, नर मच्छर तो खून ही नहीं पीते। एक बार हंस दो, एक बार हंस दो सब लोग मेरे बच्चे, ठीक है, एक बार हंस दो सब लोग तेजी में कि गुरुजी ये तो बहुत खतरनाक बात है कि नर मच्छर तो शाकाहारी होते हैं, सिर्फ मादा मच्छर ही खून पीती हैं बच्चों, और वो अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून पी सकती हैं। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट आता है कि सबसे ज्यादा रक्त हाथी में नहीं बल्कि शार्क मछली में पाया जाता है। बच्चों हाथी में सबसे ज्यादा खून नहीं होता है। देखने में लगता है कि हाथी बहुत बड़ा है तो सबसे ज्यादा खून हाथी में होगा बच्चों, लेकिन सबसे अधिक खून शार्क मछली में होता है। एक शार्क में शरीर में लगभग 190 से 220 लीटर तक रक्त होता है, जबकि हाथी के शरीर में सिर्फ 45 से लेकर 50 लीटर रक्त होता है। तो बच्चों ये फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहते हैं इस धरती में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। ठीक है, इस धरती में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है बताइए, सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है,
तो बोलोगे गुरुजी सबसे ज़्यादा ओ पॉजिटिव है, और ओ पॉजिटिव बच्चों किसी को भी खून दे सकता है, इसलिए आप याद रखना, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं एचपी प्रिंटर बच्चों, ध्यान देखना, अपने एचपी प्रिंटर की काली स्याही खून से भी ज़्यादा महंगी है है ना। आप लोग कभी गए होंगे प्रिंटिंग कराने के लिए, तो बच्चों आपको बोला गया होगा कि भैया प्रिंटिंग के 5 रुपए लेंगे, प्रिंटिंग के 10 रुपए लेंगे। तो जो प्रिंटिंग की जो स्याही है बच्चों, उसमें जितना भी स्याही में आता है इंक, वो बच्चों खून से भी महंगी होती है। ये बस हंसी के लिए लाया गया, ध्यान रखना, ये वाला फैक्ट हंसी के लिए है कि एचपी प्रिंटर की काली स्याही जो है वो खून से भी महंगी होती है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि शारीरिक तौर पर, है ना, कहते हैं कि शारीरिक तौर पर एक ही समय पर पेशाब करना और रक्त देना असंभव है। ये बच्चों फैक्ट मैंने जान कर लिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप बच्चों कभी किसी ने खून दिया है तो हाथ उठाओ जल्दी से, आप में से किसी बच्चे ने कभी खून दिया है तो मुझे बताओ यस गुरुजी, मैंने बच्चों खून सिर्फ मैंने जांच में दिया है, मैंने भी किसी व्यक्ति विशेष को खून नहीं दिया है। एक बार जांच कराने में बच्चों मैंने अपना खून दिया था। ठीक है, तो ऐसा साइंस कहता है कि आप मतलब पेशाब करते समय खून नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों हम छींकते समय अपनी आंखों को खुला नहीं रख सकते हैं, उसी प्रकार से। तो इस फैक्ट को बच्चों एक बच्चे ने कहा है, सुशील कह रहा है यस सर हमने दिया है, रोहित भी कह रहा है सर हमने दिया है। अधिकांश, अभी आप लोग बहुत छोटे हैं तो आप लोग नहीं दिए होंगे, बस जांच कराने के लिए आप लोग खून दिए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है बच्चों, एक बार सारे दोस्तों में शेयर कर देना ताकि 2000 से भी प्लस बच्चे इस क्लास को बहुत अच्छे से देख सकें। अगला फैक्ट है बच्चों हमारा समाप्त हुआ, यही हमारा टोटल फैक्ट था। आप लोग बताना बच्चों कि फैक्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे एक बार आप लोग जरूर बताइएगा बच्चों आइए अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं आपको बताता हूं कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली रूप से किसके बारे में, परिवहन के बारे में, परिवहन के बारे में। दूसरा प्यारे बच्चों परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा प्यारे बच्चों स्थानांतरण, है ना, स्थानांतरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्थानांतरण के बारे में। चौथा बच्चों वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पांचवा प्यारे बच्चों हम जाइलम, क्या बोलते हैं, जाइलम एवं प्यारे बच्चों फ्लोएम के बारे में, जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा बच्चों, है ना, नेक्स्ट हम लोग रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि गुरुदेव यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से हमारे एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते होंगे। पहला बच्चों फर्स्ट आता है क्या गुरुजी ऑब्जेक्टिव, तो यस बनता है। नंबर दूसरा, क्या यहां से 2 अंक के प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल यस बच्चों, यस 2 अंक के प्रश्न भी बनते हैं। और क्या यहां से 5 अंक के प्रश्न बनते हैं, तो हाँ बच्चों 5 अंक के प्रश्न भी यहां से बनते हैं, इसका भी आंसर कहेंगे यस बच्चों। ठीक है, आइए तो यहां से आप देखेंगे तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, है ना बच्चों। क्या क्या बनते हैं बताओ, तो ऑब्जेक्टिव भी बनता है, 2 अंक के प्रश्न भी बनता है, और 5 अंक के प्रश्न भी इस चैप्टर से बनते हैं। 5 अंक के प्रश्न अगर आप मुझसे पूछोगे गुरुजी कौन सा प्रश्न 5 अंक के बनता है, तो 5 अंक के 2 प्रश्न बनते हैं। पहला रक्त की संरचना को समझाना है। 5 अंक के प्रश्न बच्चों क्या आता है बताओ, 5 अंक के प्रश्न में आता है रक्त की संरचना, क्या आता है बच्चों, रक्त के संगठन को समझाइए कि रक्त कैसे कैसे बना है, संगठन को समझाइए। और बच्चों दूसरा बनता है हृदय की संरचना, क्या बोलते हैं, हृदय की संरचना, हृदय की संरचना बच्चों, ये है हमारा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से बच्चों। ठीक है, आइए हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है परिवहन, परिवहन बच्चों। ठीक है, परिवहन किसे कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक है परिवहन किसे कहते हैं। है आप लोग के पास आंसर तो बताइए, परिवहन किसे कहते हैं, क्या है परिवहन बच्चों, क्या है परिवहन। गुरुजी हम भोजन खाते हैं, हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, हम लोग भोजन खाते हैं तो हम लोग बच्चों कहाँ लेते हैं, मुख में लेते हैं। तो क्या मुख में लिया भोजन मुख में ही रहता है, या नलिकाओं के द्वारा हमारे पेट तक पहुंचता है ना, हमारे छोटी आंत तक पहुंचता है, हमारी बड़ी आंत तक पहुंचता है, हमारे आमाशय में पहुंचता है, उसके बाद मल द्वार से बाहर होता है। बोलो हाँ या ना,
हम पानी पीते हैं तो क्या वो पानी बच्चों एक ही जगह रहता है या एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है? सर दूसरे जगह तक जाता है। हम लोग श्वसन करते हैं बच्चों, नाक से हम लोग, है ना, क्या करते हैं, नाक से हम लोग वायु लेते हैं तो पूरे शरीर में जाता है ना? हाँ सर, पूरे शरीर में जाता है। हमारा ब्लड बच्चों क्या एक जगह रहता है या 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता रहता है? तो बच्चों कहते हैं जो आवश्यक चीज है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, और जो अनावश्यक चीज है, जो खराब चीज है, उसको भी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम लोग परिवहन कहते हैं। हम लोग बच्चों परिवहन कहते हैं। अब मन में सवाल आता होगा बच्चों, ये जो परिवहन है, ठीक है ना, परिवहन क्या है? परिवहन क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, है ना। एक स्थान से उपयोगी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, है ना। दूसरे स्थान तक किसको? आवश्यक पदार्थों को, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना ही बच्चों क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। इसकी परिभाषा ये नहीं है बच्चों, ये बस मैं आपको समझा रहा हूं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना ही हमारा परिवहन कहलाता है। बच्चों क्या परिवहन सिर्फ बच्चों मतलब सिर्फ जो है जीवों में होता है, जंतुओं में होता है, या पेड़ पौधों में भी होता है? जल्दी बताओ, परिवहन सिर्फ बच्चों जंतुओं में होता है या पेड़ पौधों में भी होता है? तो प्यारे बच्चों अगर हम देखेंगे परिवहन के बारे में, तो जो परिवहन है, ये दोनों में होता है। परिवहन प्यारे बच्चों पेड़ पौधों में भी होता है, परिवहन पेड़ पौधों में भी होता है, और दूसरा प्यारे बच्चों किसमें? जंतुओं में भी होता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों ये पेड़ पौधों में जो होते हैं, जितने भी, ध्यान रखिएगा, और इसमें आता है एक कोशिकीय जीव, पेड़ पौधों में भी होता है, एक कोशिकीय जीवों में भी होता है। एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय, जैसे बच्चों मान लेते हैं एक कोशिकीय, जैसे मान लेते हैं अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, अगर एक कोशिकीय जीव भी हैं उसमें भी परिवहन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों एक कोशिकीय जीवों में परिवहन कैसे होता है, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीवों में परिवहन कैसे होता है? तो कहते हैं बच्चों एक कोशिकीय जीवों में परिवहन जो है विसरण की क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा बच्चों? विसरण क्रिया द्वारा होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा एक कोशिकीय जीवों में परिवहन कैसे होता है? कहना विसरण की क्रिया द्वारा होता है। अब विसरण क्या है? आपने कभी बच्चों अगरबत्ती को देखा है? बोलो हाँ या ना। अगरबत्ती देखा है? यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है मेरे बच्चे, अब मैं आपको समझा रहा हूं, एक सेकेंड। मेरे हाथ में अगरबत्ती है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। मेरे हाथ में क्या है बच्चों? अगरबत्ती है। और अगरबत्ती की जो सुगंध है, वो बच्चों कमरे में चारों तरफ किस क्रिया से फैलती है? तो अगरबत्ती की सुगंध जो है, इसके जो अणु हैं बच्चों, ये क्या कहते हैं? वायु में घुल जाते हैं। इसकी वजह से पूरा रूम बच्चों सुगंधित हो जाता है विसरण क्रिया से। उसी प्रकार से एक कोशिकीय जीवों में परिवहन की क्रिया विसरण क्रिया द्वारा होती है। बच्चों होती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया किसमें? ये तो हो गया एक कोशिकीय जीवों में। अब बात करते हैं बच्चों पेड़ पौधों में, ठीक है ना। ध्यान देते हैं कि पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। बच्चों मुख्य रूप से परिवहन किन किन चीजों का होता है? अगर पेड़ पौधों को भी चाहिए तो कौन कौन सी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है? मुख्य रूप से अगर हमारे पास एक पेड़ है बच्चों, तो पेड़ में किन किन चीजों का परिवहन होता है? तो आप कहेंगे सर कि पेड़ में अगर देखें तो मुख्य रूप से बच्चों सबसे पहला होता है जल एवं खनिज लवण। क्या होता है? जल एवं खनिज लवण हो गया, पहला चीज है। और दूसरा है बच्चों इनका भोजन। दूसरा क्या है? भोजन। तो दो चीजों है ना, यानी कि किसी भी पेड़ पौधे को क्या चाहिए? एक तो बच्चों उन्हें भूमि से जल एवं खनिज लवण चाहिए, और दूसरा बच्चों उनको भोजन चाहिए। तो पेड़ पौधों में परिवहन के लिए
परिवहन तंत्र होते हैं, है ना, दो परिवहन तंत्र होते हैं ना, दो परिवहन तंत्र होते हैं, दो परिवहन तंत्र होते हैं, यानी कि बच्चों ट्रांसपोर्ट, है ना, ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, दो परिवहन तंत्र होते हैं। आप बता सकते हैं कि पेड़ पौधों में क्या क्या होता है, पेड़ पौधों में बच्चों क्या क्या होता है जो जल को मतलब जड़ से लेकर के एकदम ऊपर पत्ती तक पहुंचाता है, और क्या होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, क्या है वो चीज बताइए। यस सर, यस सर, हमारा आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। यस गुरुजी, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। यस, तो प्यारे बच्चों इसमें मोटी मोटी नलिकाएं होती हैं, इसमें मोटी मोटी नलिकाएं होती हैं, है ना, इसमें मोटी मोटी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, एक बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का, सही है सही है सही है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों इसमें होता है जाइलम, क्या होता है, जाइलम होता है, और दूसरा प्यारे बच्चों फ्लोएम होता है, जाइलम एवं, है ना, क्या था, फ्लोएम होता है। बच्चों अब जाइलम का काम क्या है, अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो बताइए जाइलम क्या करता है। सर जाइलम क्या करता है कि देखिए ध्यान से, किसी भी पौधे में, ये हमारा, ये बच्चों हमारा क्या है, पौधे में, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पौधा है, तो ये इसका जड़ होता है। अब इसमें बच्चों बहुत सारे मूल रोम होते हैं ना, इसमें मूल रोम होते हैं, है ना, ये हमारे पास मूल रोम है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जमीन से जल H2O एवं बच्चों खनिज एवं लवण, खनिज एवं लवण को यहां से लेकर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के बच्चों, यहां से लेकर के इसको ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद ऊपर में हमारा ये है ना, ऊपर में जाने के बाद इस तरह से ये हमारा पूरा है, ऊपर में जाने के बाद इसको, है ना, हर पत्ती तक इसको पहुंचाते हैं, हर पत्ती तक पहुंचाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, जाइलम के बारे में। तो जाइलम के बारे में हम लिखते हैं, जाइलम जो है सबसे पहले ये संवहन उत्तक है। ये कैसा उत्तक है बताओ, है ना, ये बच्चों संवहन, है ना, संवहन उत्तक है, संवहन उत्तक है, ये जल का संवहन करता है, ये संवहन उत्तक है। पहली बात है इसकी कोशिकाएं कैसी होती है बच्चों बताओ, तो जाइलम की कोशिकाएं जो हैं वो मृत होती हैं, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं। और ये बच्चों किसका परिवहन करता है, जल एवं खनिज लवण को ना, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है ना, खनिज लवण का परिवहन करता है, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। चौथी बात है बच्चों की, यह है ना, यह कैसे काम करता है, ये नीचे से ऊपर की ओर काम करता है, या ऊपर से नीचे की ओर काम करता है, या बच्चों दोनों तरफ काम करता है, दोनों दिशा में। तो आप होगे सर ये क्या करता है, नीचे से ऊपर, है ना, नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है ना, नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों पहला काम हो गया परिवहन का, यानी कि आवश्यक वस्तु, है ना, आवश्यक पदार्थ को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में जाइलम का यह काम है कि यह एक संवहन उत्तक है, यह, है ना, इसलिए, है ना, इसी कोशिकाएं मृत होती हैं, जल एवं खनिज का परिवहन करता है और नीचे से ऊपर की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, ये बच्चों किसका है, जाइलम का। अब हम बात करते हैं बच्चों फ्लोएम, किसकी बात करते हैं, फ्लोएम का, है ना, फ्लोएम। अब ये तो जल चले गया, ये तो जल चला गया बच्चों, क्या भोजन कहाँ बनता है, आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों में भोजन कहाँ बनता है। तो आप कहेंगे गुरुदेव मुझे पता है कि किसी भी पेड़ पौधे में भोजन जो है वो पत्तियों में बनता है, भोजन कहाँ बनता है बताओ। तो प्यारे बच्चों भोजन पत्तियों में बनता है। अब एक बात बताओ, भोजन बच्चों पत्तियों में बनता है, क्या यह भोजन सिर्फ पत्ती को चाहिए, क्या यह भोजन सिर्फ पत्ती को चाहिए, या किसी भी पेड़ के हर एक हिस्से तक, किसी भी पेड़ के हर एक हिस्से तक इसको पहुंचाना है। तो बोले गुरुजी किसी भी पेड़ के हर एक हिस्से तक इसको पहुंचाना है ना, पत्ती में तो बनता है, बात सही है, पर इसको हर एक अंग तक, है ना, हर एक अंग तक पहुंचाना है। ठीक है, भोजन पत्तियों में बनता है पर पहुंचाना है हर अंगों तक। तो ये काम कौन करेगा, जल्दी बताओ, ये काम कौन करेगा। तो बच्चों ये भी, है ना, ये भी, है ना, ये भी संवहन उत्तक है, यही बच्चों अगर कहें तो संवहन उत्तक है, ये भी संवहन उत्तक है। दूसरी बच्चों, है ना, इसमें चालनी कोशिकाएं पाई जाती है ना, चालनी नालिकाएं,
इसमें चालनी मतलब चीजों को वो चाल सकती है ना, चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं, याद रखना। अगर पूछा जाए कि चालनी नालिकाएं किसमें होती हैं बच्चों, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, इसकी कोशिकाएं मृत है ना, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं बताओ, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोशिकाएं जीवित होती हैं। प्यारे बच्चों यह क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण है ना, भोजन का स्थानांतरण करती है, भोजन का प्यारे बच्चों स्थानांतरण, भोजन का स्थानांतरण करती हैं, स्थानांतरण मतलब परिवहन करती हैं। चौथा मेरे बच्चों अगर आपसे पूछा है, पांचवा पूछा जाए तो यह नीचे ऊपर दोनों ओर है ना, नीचे से ऊपर नहीं, नीचे ऊपर दोनों, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, तो नीचे ऊपर दोनों दिशा में, नीचे ऊपर दोनों दिशाओं में कार्य करती हैं, दोनों दिशाओं में कार्य करती हैं, दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में कार्य करती हैं, दोनों दिशाओं में कार्य करती हैं। यह है बच्चों बात किसका, यह है मेरे बच्चे फ्लोएम का काम। ठीक है, तो फ्लोएम क्या है, इसमें नलिकाएं हैं, फ्लोएम भी इसमें नलिकाएं हैं बच्चों, जो पत्ती से है ना, पत्ती में बने भोजन को शरीर के विभिन्न अंग तक है ना, पौधे के शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो चुटकी बजाकर लिख सकते हैं, हाथ उठाओ जल्दी से। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिख सकते हैं, हाथ उठाइए। यस सर, यस सर। अगर पूछा जाए कि जाइलम के बारे में बताइए या फ्लोएम के बारे में बताइए तो सर ऐसे चुटकी बजाएंगे, फटाक सुकुर लिख देंगे, बिल्कुल से बिल्कुल, है ना। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जाइलम था और ये फ्लोएम था। अब हम बात करते हैं ये दो काम है जाइलम और फ्लोएम का। इसके बाद ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा पेड़ पौधा है ना, ये हमारा पेड़ है। ठीक है, और इसमें हमारा ध्यान देते हैं, ये हमारा पेड़ है। आपने देखा होगा यहां से बच्चों जल, यहां से जल क्या बनकर निकलता है बताओ। आपने महसूस किया होगा बहुत बार कि ओस महसूस किया होगा, ओस बच्चों, ओस की बूंदे, आपने मेरे बच्चे ओस की बूंदे महसूस की होगी बहुत बार, ठीक है ना, ओस की बूंदे महसूस की होगी। ठीक है, आपने देखा होगा जो पौधों में जल होता है, जो पौधों में जल होता है H2O, पौधे में जो जल होता है H2O, ये जल बच्चों क्या बनकर के बाहर निकलता है, ये वाष्प बन के बाहर निकलता है। क्या निकलता है, वाष्प बन के बाहर निकलता है बच्चों। किसके द्वारा, किसके द्वारा मेरे बच्चों वाष्प बन के बाहर निकलता है, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा, है ना, रंध्र के द्वारा। आपको है ना, आपको पता है स्टोमाटा, है ना, स्टोमाटा के द्वारा ये वाष्प बनकर बाहर निकलते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को मेरे बच्चों, इस क्रिया को वाष्पोत, है ना, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो एग्जाम में पूछा जाता है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो कहेंगे बच्चों है ना, पौधों के ना पत्तियों से, है ना, पौधों के पत्तियों से, पौधों के है ना, पौधों के पत्तियों से, पौधों के पत्तियों से, है ना, पौधों के पत्तियों के रंध्र से, पौधों के पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्प बनकर निकलना, जल का क्या बनकर बच्चों बताओ, वाष्प बनकर निकलना, वाष्प बनकर निकलना, वाष्प बनकर निकलना, वाष्प बनकर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है ना, वाष्पोत, है ना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कितने बच्चों को याद हुआ, हाथ उठाओ, है ना, कहलाता है। बच्चों पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान भाषा पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि पौधों के पत्तियों के रंध्र से, पौधों के पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्प बनकर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है प्यारे बच्चों। और एक है ना, इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में, इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मेरे प्यारे बच्चों एक मकई का पौधा, याद रखना, एक मकई का पौधा एक दिन में कितना लीटर निकलता है पानी, एक मकई का पौधा एक दिन में कितना लीटर पानी निकालता है। तो आप बोलोगे सर एक मकई का पौधा एक दिन में 3 से 4 लीटर, 3 से 4 लीटर बच्चों पानी निकालता है। और एक सेब का पौधा, एक सेब का पौधा बच्चों, सेब का पौधा एक दिन में, आप याद रखेंगे, एक सेब का पौधा जो होता है वो एक दिन में बच्चों, एक दिन में 10 से 20 लीटर पानी निकाल सकता है। आप सोच करके हैरान होंगे, 10 से 20 लीटर पानी बच्चों बाहर निकालता है। अगर आप जानेंगे कि एक पौधा अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन में अपने शरीर के वजन का कितना गुना ज्यादा पानी निकाल सकता है, एक पौधा अपने पूरे जीवन में एक अपने शरीर से अपने वजन का कितना गुना ज्यादा पानी निकाल सकता है, तो कहना गुरुजी 100 गुना, है ना, 100 गुना ज्यादा,
100 गुना ज्यादा पानी निकाल सकता है। 100 गुना ज्यादा पानी बच्चों निकाल सकता है, 100 गुना ज्यादा। जैसे मान लेते हैं कि एक पौधा है बच्चों, एक पौधा है, एक पौधा है, एक पौधा है, इसका बच्चों वजन है ना, इसका वजन अगर मैं बात करता हूं कि 4 किलो है ना, अगर इसका वजन 4 किलो है तो अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में ये कितना पानी बाहर करेगा? अपने जीवन काल में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा कितना पानी बाहर कर सकता है? आप बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना 400 से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 400 लीटर, 400 लीटर लगभग कह सकते हो, 400 लीटर पानी ये अपने शरीर से बाहर करेगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है बच्चों, है ना, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? बहुत ही आश्चर्यजनक बात है बच्चों, है ना। अब एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगला हमारा टॉपिक आता है बच्चों खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। क्या आता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? तो अगला टॉपिक लिखिए बच्चों कॉपी में कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। क्या बच्चों? खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? टॉपिक लिखिए बच्चों, आप क्या समझते हैं? खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? ये बच्चों हमारा एक टॉपिक है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, है ना, ये बच्चों हमारा टॉपिक है कि खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों कहते हैं कि पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में, है ना, पौधों के एक भाग से, ध्यान देते हैं, पहले हम पौधा बनाते हैं। पहले बच्चों क्या बनाते हैं? पौधा। ये हमारे पास पौधा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पौधा है, ठीक है। तो इसके एक भाग में मान के चलो कि हमारा जो है, मान के चलो कि हमारा बच्चों भोजन यहां बना है। मान के चलिए कि भोजन यहां बना है, भोजन यहां बना है, और इस भोजन को, पत्ती में बने भोजन को यहां से करके बच्चों हम नीचे तक पहुंचाते हैं। और अगर हमारा जल नीचे है, जल हमारा नीचे है, तो ये जल को बच्चों हम कहां तक पहुंचाते हैं? बताओ। जल को हम ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो कहा गया है कि पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में, क्या कहा गया है? पौधों के एक भाग से, पौधों के एक भाग से, पौधों के एक भाग से, एक भाग से दूसरे भाग, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में, दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का, क्योंकि खाद्य पदार्थ बच्चों, अच्छा, खाद्य पदार्थ घोल के रूप में जाता है या ठोस के रूप में? बताइए, है ना। मेरे बच्चों एक बात बताओ कि पौधों में जो खाद्य पदार्थ होता है वो घोल के रूप में होता है या ठोस के रूप में? जल्दी बताओ, खाद्य पदार्थ किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थ जो होता है वो घोल के रूप में होता है या ठोस के रूप में? तो आप कहोगे सर घोल के रूप में। तो कहा गया है पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के, खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का, खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का, जलीय, जलीय घोल, घोल का, घोल का, घोल, है ना, घोल के, जलीय घोल के, घोल के आने जाने को, आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। बहुत वीवीआई प्रश्न है बच्चों, याद रखना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के, खाद्य पदार्थ के कौन से घोल बताओ? जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। कितने बच्चों को याद हुआ? हाथ उठाओ। कितने बच्चों को ये 100% याद हुआ मेरे बच्चे? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। यस गुरुजी, यस यस यस, बिल्कुल हो गया, यस 100% याद हो गया सर, है ना, 100% याद हो गया कि पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं।
आने जाने की क्रिया को, बिल्कुल सही लिखा है आपने, आने जाने की क्रिया को ही खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जाइलम एक दिशीय काम करता है या दो दिशीय? बताओ, जाइलम जो पढ़ाए थे मैंने, इधर एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया कि जाइलम जो है वो एक दिशीय काम करता है या द्विदिशीय। तो आपको पता है कि जाइलम सिर्फ बच्चों नीचे से ऊपर की दिशा में काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि जाइलम जो कार्य करता है वो एक दिशीय करता है। जाइलम मेरे प्यारे बच्चों वो एक दिशीय काम करता है, एक दिशीय काम करता है, एक दिशा में काम करता है, एक दिशीय, ठीक है ना। और फ्लोएम जो होता है, जो फ्लोएम होता है वो प्यारे बच्चों दो दिशीय है ना। तो वो हम कह सकते हैं है ना, वो हमारे द्विदिशीय काम करता है, द्विदिशीय काम करता है, वो दोनों दिशा में काम करता है, ठीक है। तो याद रखना कि जाइलम जो है वो एक दिशीय है और फ्लोएम जो है वो द्विदिशीय है। इस चीज को भी आप अच्छे से याद रखना। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में परिवहन की क्रिया कैसे होती है। एक कोशिकीय जीवों में परिवहन की क्रिया कैसे होती है? तो आपने कहा सर एक कोशिकीय जीवों में परिवहन की क्रिया विसरण क्रिया द्वारा होती है। पेड़ पौधों में परिवहन की क्रिया किससे होती है? तो आपने कहा सर पेड़ पौधों में परिवहन की क्रिया जाइलम और फ्लोएम नामक उत्तक से होती है। जल का स्थानांतरण जाइलम करता है और भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। हमने पूछा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? आपने बताया सर पौधों में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का, खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का आने जाने की क्रिया को, आने जाने की क्रिया को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। बहुत ही प्यारा आंसर था आपका। फिर हमने पूछा बच्चों बताओ वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? आपने बोला सर पौधों के पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्प बनकर निकलना, जल का वाष्प बनकर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये भी समझ गए। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम समझाए क्या आप समझ गए? मुझे बता दो कि हाँ सर। यस यस, बिल्कुल 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 बच्चों, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बिल्कुल समझ गए। अब बच्चों बात करते हैं एक कोशिकीय जीव खत्म, एक कोशिकीय जीव खत्म, एक कोशिकीय जीव खत्म बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं एक कोशिकीय जीव खत्म, पौधे खत्म। अब बात करते हैं कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। किसमें बच्चों? जंतुओं में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों जंतुओं में परिवहन। किसमें? जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन हम लोग देखने वाले हैं और बहुत आनंद आने वाला है। जंतुओं में हम लोग बच्चों परिवहन देखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए बच्चों ये आपका घर है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका घर है और ये प्यारे बच्चों यहां पर लगा है मोटर। क्या लगा है? मोटर। यहां पर क्या लगा है? मोटर बच्चों। क्या लगा है? मोटर। और इस पाइप की सहायता से, इस पाइप की सहायता से ये आपके छत तक पहुंचता है, आपके छत तक पहुंचता है। ये जो टंकी है इस टंकी तक पहुंचता है बच्चों पानी। इस टंकी तक क्या पहुंचता है? पानी। इस टंकी तक क्या पहुंचता है बच्चों? पानी पहुंचता है। ये बीच में क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? पाइप। ये क्या है बच्चों? पाइप। ये क्या है? हमारा पाइप है।
तो आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा मोटर चलता है और पाइप की सहायता से पानी कहां पहुंच रहा है, बताओ पानी कहां पहुंच रहा है? तो बच्चों पानी पहुंच रहा है टंकी तक, पानी पहुंच रहा है टंकी तक। ये बताइए कि मनुष्य के शरीर में ये मोटर कौन है? मनुष्य के शरीर में ये मोटर का काम कौन कर रहा है? मनुष्य के शरीर में ये मोटर का काम कौन कर रहा है? तो आप कहें गुरुजी ये मोटर का काम कर रहा है हमारा हृदय। बच्चों हमारा हृदय, हमारा ये जो हार्ट है, हमारा ये जो हृदय है, ये हृदय काम कर रहा है बच्चों। मोटर का हृदय ऐसे ऐसे पुक पुक करता है हमेशा, और ये बच्चों खून को पूरे शरीर में भेजता है, पूरे शरीर में ये खून को भेजता है, पूरे शरीर में खून को भेजता है। हृदय बच्चों, हमारा हार्ट, हमारा दिल, ये हृदय जो है। अब ये पाइप का काम कौन कर रहा है? हमारे शरीर में इस पाइप का काम कौन कर रहा है? तो ये पाइप का काम कर रहा है बच्चों हमारी रक्त वाहिनियां, हमारी जो नसें हैं, रक्त वाहिनियां, ये हैं बच्चों, पाइप का काम करती हैं रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां जो हैं ये बच्चों हमारी जो धमनी है, हमारी जो सिराएं हैं, ये हमारा काम करता है पाइप का। अब बताओ बच्चों इसमें जो पानी है, उस पानी का काम कौन कर रहा है? ये जो पानी है, इस पानी का काम कौन कर रहा है? जल्दी बताओ, पानी का काम कौन कर रहा है? तो गुरुजी पानी का काम कर रहा है हमारा खून, हमारा रक्त, हमारा खून, ये पानी का काम करता है खून। ठीक है। और बच्चों ये जो टंकी तक पानी पहुंचता है, मोटर चलने से टंकी तक पानी पहुंचता है, ये बच्चों टंकी क्या है बताओ? टंकी है मानव का शरीर। टंकी है बच्चों मानव का शरीर, मानव का शरीर। ठीक है। तो मनुष्य में अगर हम देखते हैं परिवहन तंत्र, मनुष्य में परिवहन तंत्र जो बना बच्चों, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मनुष्य में परिवहन तंत्र जो है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले बच्चों हृदय है ना। मनुष्य में परिवहन तंत्र का निर्माण कैसे हुआ बताओ? परिवहन तंत्र का यानी जो हमारा जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मनुष्य में परिवहन तंत्र का निर्माण कैसे हुआ, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो प्यारे बच्चों मनुष्य में परिवहन तंत्र का निर्माण होता है, सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट होता है हमारा हृदय। हृदय, हृदय और बच्चों रक्त, हृदय रक्त वाहिनियां, हृदय रक्त वाहिनियां। हृदय क्या है? हृदय रक्त और रक्त वाहिनियां। हृदय है बच्चों, रक्त है, और क्या है? रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां है ना, वाहिनियां। ये सभी मिलकर के बच्चों क्या बनाते हैं? ये सभी मिलकर के बनाते हैं परिवहन तंत्र। ये सभी मिलकर के बच्चों क्या बनाते हैं? परिवहन तंत्र। और कुछ भी हो हमारे शरीर में, चाहे ऑक्सीजन को ले जाना हो, ये काम कौन करता है? ये काम रक्त करता है। चाहे बच्चों भोजन जो हमारे ग्लूकोज के रूप में बनता है, पचने के बाद जो बनता है एनर्जी, उसको ले जाना हो, ये काम रक्त करता है। तो हमारे शरीर में सभी जो काम है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम, चाहे वो जल हो या खाद्य पदार्थ हो, ये काम कौन करता है? हमारे शरीर में, हमारे शरीर में चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, या हमारा एनर्जी खाद्य पदार्थ हो, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? उसको पहुंचाने का काम करता है बच्चों रक्त। उसको पहुंचाने का काम करता है बच्चों रक्त। रक्त, और वो भी किसकी मदद से? तो रक्त वाहिनियों की मदद से, रक्त वाहिनियों की मदद से। तो इस चैप्टर में बच्चों अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इस चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हमें तीन चीज पढ़ना है बच्चों। रक्त पढ़ना है, हृदय ना, रक्त पढ़ना है, रक्त वाहिनियां पढ़ना है, और हृदय पढ़ना है। तो बच्चों इस चैप्टर में बस तीन चीज बचता है, ब्लड है हमारा, हार्ट है, और बच्चों हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, बस ये जो हमारे नर्व्स हैं, बस ये तीन चीज पढ़ना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग किसको? रक्त को। स्टार्ट किसको करते हैं बताओ? रक्त को शुरू करते हैं। रक्त के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? रक्त बच्चों जिसको हम लोग अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं, रक्त जिसको अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं बच्चों, रक्त जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, उर्दू में खून कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले रक्त जो है, रक्त के बारे में आप क्या जानते हैं? रक्त जो है ये क्या है? तरल संयोजी उत्तक है ना। ये क्या है? रक्त क्या है बताओ?
तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। अब आप बोलेंगे कि सर रक्त तरल संयोजी उत्तक क्या है? संयोजन मतलब होता है जोड़ना, संयोजन मतलब होता है बच्चों जोड़ना, और रक्त पूरे शरीर को जोड़ता है। रक्त जो है ये पूरे शरीर को जोड़ता है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। रक्त को बच्चों तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। रक्त में बच्चों ठोस और द्रव सब मिले हैं। रक्त का अगर पाठ पढ़ेंगे तो रक्त में ठोस भी है और द्रव भी है। रक्त बच्चों कोलाइड होता है। रक्त क्या होता है बताओ? रक्त आपसे पूछा जाए कि विलियन है, विलायक, क्या सब है, तो कहना बच्चों रक्त कोलाइड होता है। रक्त मेरे बच्चे कोलाइड होता है। रक्त का जो पीएच मान है, रक्त का जो मेरे बच्चों पीएच मान है वो कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए? तो रक्त का बच्चों पीएच मान 7.4 होता है। एग्जाम में पूछा जाए कि रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, तो कहना बच्चों रक्त अपने बहाव के दौरान, रक्त अपने बहाव के दौरान शरीर के हर एक कोशिका का संयोजन करता है, शरीर की सभी कोशिकाओं का संयोजन करता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है, क्योंकि यह बहाव के दौरान सभी कोशिकाओं का संयोजन करता है। बच्चों इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, और आपको पता है कि 7 से अधिक होने से इसका जो प्रकृति है, इसकी जो प्रकृति वो क्षारीय होती है। रक्त की प्रकृति बच्चों क्या होती है? क्षारीय होती है, ये सभी को पता है। बच्चों एक स्वस्थ मनुष्य में कितने ब्लड होते हैं? एक स्वस्थ मनुष्य में कितने खून होते हैं? एक स्वस्थ मनुष्य में बच्चों 5 लीटर है ना। कितने होते हैं? 5 से 6 लीटर ना, 5 लीटर कह सकते हैं, है ना। लगभग बच्चों 5 से 6 लीटर खून होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। बच्चों अगर हम बात करते हैं कि स्त्री में जो खून है, स्त्री में बच्चों, स्त्री में जो खून है वो पुरुष की अपेक्षा क्या होता है? स्त्री में जो खून है वो पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। बच्चों आधा लीटर क्या होता है? आधा लीटर मेरे प्यारे बच्चों स्त्री में क्या होता है? कम खून होता है, ठीक है ना। अगर स्त्रियों में कम खून होता है, कम हीमोग्लोबिन होता है, सब कुछ कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा बच्चों अगर कहते हैं हमारे वजन का कितना परसेंट खून होता है? हमारे वजन का बच्चों 7%, हमारे वजन का 7% हमारे शरीर में खून होता है। बात करते हैं बच्चों की खून का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में कहाँ होता है? खून का निर्माण जब हम बचपन में होते हैं, खून का निर्माण जब हम नवजात शिशु होते हैं, जब हम बचपन में बच्चों माँ के पेट में होते हैं, जब हम नवजात शिशु होते हैं, तो बच्चों खून का जो निर्माण है, और जब हम अभी हैं बाहर में, अभी बच्चों, अभी जो वयस्क मनुष्य हैं हम लोग जो हैं, इसे बच्चों अस्थि मज्जा में, कहाँ पर? अस्थि मज्जा में खून का निर्माण होता है। और यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं कि हमारे लीवर में, हमारे यकृत में खून का निर्माण होता है। तो बच्चों जब हम नवजात होते हैं तो नवजात शिशु के कहां खून का निर्माण होता है? तो नवजात शिशु के यकृत में खून का निर्माण होता है। और बच्चों एक वयस्क मनुष्य के अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में खून का निर्माण होता है। इस चीज को याद रखना बच्चों। पूछा जाए कि खून का रंग लाल होता है, लाल क्यों होता है? तो खून का रंग बच्चों लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन बच्चों, हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। और आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? सॉरी बच्चों, 2 बार ऐसा हो गया। हीमोग्लोबिन में धातु पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन में बच्चों क्या होता है? आयरन धातु होता है। क्या होता है? आयरन धातु हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। बच्चों रक्त में, रक्त के कितने पार्ट होते हैं? रक्त के कितने पार्ट होते हैं? तो रक्त के 3 पार्ट होते हैं। पहला बच्चों, नहीं ऐसे देखो तो 2 होता है, एक होता है ठोस और दूसरा होता है द्रव। एक होता है ठोस और दूसरा द्रव। बच्चों ठोस में आ जाता है प्लाज्मा, ठोस में आता है प्लाज्मा, और द्रव में बच्चों 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बच्चों प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा एक भाग होता है बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा भी में भी 2 चीज होता है। प्लाज्मा पूरे खून का कितना परसेंट है? एग्जाम में पूछा जाता है प्लाज्मा बच्चों पूरे खून का कितना परसेंट है? तो प्लाज्मा पूरे खून का 55% होता है। कई जगह आपको 60 भी मिलेंगे, लेकिन 55% बच्चों प्लाज्मा होता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा में भी 2 पार्ट है। प्लाज्मा में 90% बच्चों देखेंगे तो जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, और 10% में बच्चों आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। वहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी, है ना, तीनों में ज्यादा कौन होता है? आरबीसी,
डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो कहना बच्चों आरबीसी सबसे ज्यादा होता है। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन किसमें होता है? तो कहना बच्चों आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो बच्चों आरबीसी का जीवन काल जो होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? वो 120 दिन का होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिनों का होता है। ठीक है ना? चलिए सर गलत हो गया सर एक जगह। अच्छा आरबीसी का सर नहीं सर, एक सेकेंड मेरे बच्चों, एक बच्चे ने कहा सर गलत हो गया है। कहां पर? एक सेकेंड सर, नहीं सर, अरे क्या हो गया? नहीं सर जी गलत हो गया। नवजात शिशु में खून का निर्माण मीसोडर्म में होता है। ठीक है चलिए बच्चों, ठीक है। नहीं मैंने जो बताया वो भी सही है, वो गलत नहीं है ना। मीसोडर्म हो सकता है आपने कहीं पढ़ा होगा बच्चों, मीसोडर्म में। ठीक है आइए हाँ तो बच्चों 2 बार आज पैनल बंद हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी मेरे बच्चे। ठीक है चलिए, है ना? हाँ इसके लिए जब तक वो लगेगा नहीं तब तक नहीं हो सकता है। ठीक। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग रक्त के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, रक्त के बारे में। और इसको आज डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते पूरा, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं आया पूरा अब। अच्छा थोड़ा फिर आता है कि नहीं आता है? अच्छा हाँ एक सेकेंड नहीं आया। हाँ इतना ही पढ़ा है अभी तक, इतना ही पढ़ा है। मतलब ब्लड के बारे में कुछ पढ़ाए थे, और कहाँ है? और कहाँ है? सॉरी बच्चों रुकिए, एक सेकेंड हाँ? छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए पढ़ाने दीजिए टाइम। हाँ छोड़ दें। हाँ अरे नहीं आया सर, इतना ही पढ़ा बस, इसके बाद बहुत कुछ पढ़ा। चलो बच्चों सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है ये पैनल, हाँ ठीक है पैनल से बच्चों कुछ चीज डिलीट हो गया है। अब हम कुछ मतलब बता ही नहीं सकते, वो हंसे या रोए समझ में नहीं आता। तो चलो बच्चों जो भी होता है चलो छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना? तो हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे रक्त के बारे में। तो हमने बताया कि रक्त जो है, रक्त के बारे में अगर हम बात करते हैं, रक्त का बच्चों 2 पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 2 पार्ट है, बताना मुझे। रक्त के 2 पार्ट हैं, इतने अच्छे मैंने लिखे थे बच्चों, डिलीट हो गए। रक्त के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट अगर हम बात करें बच्चों तो ये पार्ट ठोस है। ये पार्ट क्या है बच्चों? ठोस है। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट बच्चों द्रव है। ये क्या है? द्रव है। ठोस पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ठोस में बच्चों हमारा आता है प्लाज्मा, और ये जो है ये हमारा आता है बच्चों कणिका। क्या आता है? कणिका आता है। क्या आता है? कणिका। और अगर हम यहां बात करते हैं बच्चों कि हमारा प्लाज्मा जो है ये भी 2 पार्ट में बटा है। पहला पार्ट बच्चों जिसमें हमारा जल होता है, और दूसरा पार्ट प्यारे बच्चों जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक हैं और प्यारे बच्चों अकार्बनिक पदार्थ हैं। अगर हम यहां बात करते हैं कि कणिका में भी हमारा 3 पार्ट है, ठीक है ना? कणिका में हमारा 3 पार्ट है। पहला है बच्चों आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, और दूसरा आता है बच्चों कि ना डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और तीसरा आता है बच्चों प्लेटलेट्स, है ना? प्लेटलेट्स होता है हमारे खून में। फिर बच्चों अगर हम बात करते हैं कि हमारे खून का ये लगभग ठोस जो है ये 55% होता है, और ये हमारा 45% होता है। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा जल इसमें 90% होता है, और 10% प्यारे बच्चों हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आरबीसी की बात करते हैं तो बच्चों कल हम लोग एग्जैक्ट इसके बारे में हम नंबर बताएंगे, कितने आरबीसी होते हैं, कितने डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है बच्चों, इनका जो जीवन काल है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनका जीवन काल 12 से लेकर के बच्चों लगभग 12 से लेकर के 20 दिन का होता है। और ये बच्चों प्लेटलेट्स जिसको हम लोग बिंबाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिंबाणु बोलते हैं। और ये बच्चों रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है ना? ये बच्चों क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है। हमारे रक्त को थक्का कौन बनाता है? तो प्लेटलेट्स।
है ना। अगर प्यारे बच्चों अगर हमारा रक्त थक्का नहीं बनेगा तो अगर कभी कहीं पर भी कटेगा थोड़ा सा भी तो रक्त बच्चों चूता रहेगा, रक्त हमारे शरीर से बाहर निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, कहीं पर भी अगर हमारा नस कटता है तो थोड़ी देर के बाद बच्चों खून हमारा जम जाता है, खून हमारा जम जाता है और बहना हमारा बंद हो जाता है। तो रक्त को थक्का बनाता है बच्चों कौन, बिंबाणु, प्लेटलेट्स। इसमें होते हैं विटामिन के बच्चों, है ना। इसमें विटामिन क्या होता है, और हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स में विटामिन क्या होता है। इसमें बच्चों हमारे विटामिन के होते हैं, है ना। और इसमें प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे, है ना, हमारे रक्त का क्या बनता है, थक्का बनता है। और प्यारे बच्चों यह कई प्रकार के बीमारी से, है ना। सर प्लीज सर, तरल संयोजी उत्तक सर आप एक जगह गलत बता रहे हैं सर। कहां पर मेरे बच्चों, है ना सर, प्लाज्मा, एक सेकेंड, प्लाज्मा तरल भाग होता है सर, गलत हो गया है। रक्त तीन प्रकार के होते हैं गुरुजी। नहीं बच्चों, हम अभी तीन प्रकार पे नहीं गए हैं हम। अच्छा, ठोस तरल, हमने बस ये बताया कि इसका दो पार्ट हमने बांटा बच्चों, एक ठोस बांटा, एक दूसरा द्रव बांटा है। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन। चलो बच्चों, अगर कहीं मिस्टेक है तो हम इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, बहुत दिन हो गए पढ़ाने से। अच्छा, मिस्टेक है, अगर कहीं पर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो हम उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। बहुत दिन बाद ब्लड पढ़ा रहे हैं हम, बहुत दिन पहले पढ़ाए थे बच्चों, एक साल हो गया पढ़ाने से। सर लिखने का समय दीजिए बच्चों, लिखने का आपको समय दिया जाएगा, एकदम प्रॉपर समय दिया जाएगा। आप एकदम बिल्कुल शांत रहिए, ठीक है बच्चों। कल हम लोग ब्लड के बारे में, कल हम लोग अच्छे से, कल हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, अगर ऐसी बात है तो रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में बच्चों प्रॉपर हम लोग ब्लड के बारे में, प्रॉपर हम लोग ब्लड के बारे में, और प्यारे बच्चों हृदय के बारे में बहुत अच्छे से, हृदय के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बस दो टॉपिक बचा है बच्चों इस चैप्टर में। कितने टॉपिक बचे हैं, रक्त के बारे में, हृदय के बारे में और रक्त वाहिनियों के बारे में। ये तीन चैप्टर, ना तीन टॉपिक बचा है। हम कोशिश करेंगे कि कल हम लोग इन तीनों टॉपिक पर चर्चा करें और बहुत अच्छे से चीज़ों को देखें बच्चों। ये चैप्टर और 2 दिन होगा, मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन होगा, मतलब 2 दिन और पढ़ाई होगा, एक दिन इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ। तो 3 दिनों के अंदर ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों बताओ, कल के लिए आप तैयार हैं, हाँ या ना। सभी बच्चे जल्दी से बताओ कि हाँ सर हम कल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कल बचा है बच्चों हमारा खून, और बचा है हमारा हृदय, और तीसरा बचा है बच्चों हमारा क्या, रक्त वाहिनियां, जो उसको लेकर जाने वाले, कौन सा धमनी होता है, कौन सा सिरा होता है, कौन महाधमनी है, महासिरा है, ठीक है। और फुफ्फुस धमनी क्या होता है, फुफ्फुस सिरा क्या होता है। कल हम लोग बहुत अच्छे से हृदय बनाने के लिए सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा ताकि हम लोग हृदय बहुत अच्छे से बना सकें। और पुराना नोट्स बच्चों साइंस का रखा हुआ है, ठीक है, हमारे ऐप पर अगर आप जाकर देखेंगे तो ये नोट्स आपको पहले से मिलेगा बच्चों, है ना। ऐप पर ये नोट्स आपके लिए पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों ये चैप्टर समाप्त होने पर हम न्यू नोट्स आपको दे देंगे, ठीक है, न्यू नोट्स भी हम आपके लिए दे देंगे। प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे रूटीन पूछते हैं कि सर रूटीन क्या है। मेरे भाई अभी रूटीन बस यही है कि आपको आपको 2 टाइम, है ना, एक टाइम साइंस पढ़ना है 7 बजे, 7 PM में बच्चों साइंस है। अच्छा 7 PM ठीक है, या फिर से वही कर दें 6:45 वाला, 6:45 वाला मुझे ज्यादा सही लग रहा था क्योंकि उसमें टाइम मुझे मिल रहा था। बोलो क्या करें, टाइम 7 PM ही ठीक था मेरे अच्छी, 6:45 ही ठीक था, या ये फिर ठीक है, क्योंकि बच्चों टाइम ज्यादा मिल रहा था उसमें, ये फायदा था कि सर वहां टाइम ज्यादा मिल रहा था गुरुजी। सर हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। और हाँ, सुबह बच्चों 8 बजे कल मैं क्लास लेने वाला हूं, है ना। दूसरी बच्चों हमारी मैथ का जो टाइम है ना, मैथ का जो टाइम है वो 8:15 हो गया है। तो बच्चों मैथ की जो क्लास है वो 8:15 PM में होगी। आप लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है। 8:15 में, 7 बजे ठीक है गुरु।
ठीक है, तो यह हमने ये बताया कि ये प्यारे बच्चों आपका नंबर है, आप इस पर संपर्क कर लीजिएगा। सब लोग नोट्स के लिए प्यारे बच्चों हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना, जो भी नए बच्चे हैं। तो मैथ की क्लास में हम लोग जाने वाले हैं। आपने इतना समय दिया है बच्चों, तो अपना 10 सेकेंड और बहुमूल्य दीजिए। सब लोग प्यारे बच्चों क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, और नीचे हाँ 10 सेकेंड निकाल कर सब लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। क्या कुछ चीज़ें आपको समझ में आई बच्चों? तो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, ताकि हम उसको पढ़ते हैं बच्चों, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो सब लोग कमेंट कीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? 5 मिनट बाद मिलते हैं ना, बाय, है ना बच्चों? हम लोग 5 मिनट बाद मिलते हैं मैथ की क्लास में, और बहुत मज़ा आने वाला है। एक भी बच्चा मैथ की क्लास को मिस नहीं करेगा, ठीक है? बाय सभी को।